मुख्यमंत्री नायाब सैनी को अपना राजनीतिक गुरु बताने वाले भाजपा नेता संजीव सैनी ने कहा कि मिलती है भाजपा से टिकट तो सीएम से नजदीकी का बहादुरगढ़ को होगा फायदा। कहा हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायाब सैनी आम जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को संकल्पबद्ध है। कहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने को हरियाणा में तीसरी बार बनेगी भाजपा की सरकार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल वॉइस ऑफ भादुगढ़ से आज इस समय मौजूद हूँ जज्जर रोड पर संजीव सैनी जी के ऑफिस पर, जो प्रदेश संयोजक हैं लाभार्थी प्रकोष्ठ के और विभिन्न पदों पर पहले भी रह चुके हैं भाजपा में, और भाजपा के काफी सक्रिय भादुगढ़ से इनकी सक्रियता देखी जाती है। और अभी वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के बड़े खास माने जाते हैं। इनके पारिवारिक रिश्ते हैं, जब सीएम नहीं थे तब भी लोकसभा सांसद चुन करके आए थे, तब से इनके रिलेशन है और भादुगढ़ में सक्रिय रहते हैं। आमतौर पे जितनी भी गतिविधियां चलती हैं पार्टी की, आज हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, बताएं कि अब ये चुनावी शंखनाद हो चुका है, क्या माहौल चल रहा है? नमस्कार भारत जी, आपके सभी दर्शकों को, आपको और बहादुरगढ़ की जनता को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं। और जैसा आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जो आज मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे पारिवारिक सदस्य के साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, जिन्होंने हमेशा एक जो उनका सहज, सरल और सौम्य जो स्वभाव है, उससे आज तक वो काम करते आए हैं। और उन्होंने हमेशा मुझे एक जो मार्गदर्शन होता है ना, वो बहुत ही सजग और सहल तरीके से हमेशा मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन दिया है कि आपको सिर्फ पार्टी में काम करते रहो, पार्टी अपने हिसाब से सारी चीजें देखती है और आप अपने काम के अनुरूप सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। आपको ज्यादा कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं। तो आज भी जब भी उनसे मिलना होता है, उनसे बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं हल्के की और प्रदेश की जो भी चर्चाएं होती है, उनपे हमेशा आज भी प्रदेश के एक एक जनता के लिए आपने पीछे देखा होगा और आज भी आप देख रहे हैं, करीबन 10 बार वो सीएम हाउस में सभी जनता जितने साथी जाते हैं उन सब से मिलते हैं और प्यार और सौम्य से उनकी बात सरलता से सुनते हैं। और कुछ भी अगर ऐसी बात है, अगर तभी फोन करना होता तो फोन भी वो साथ साथ करते हैं और उनकी बात को सुन के उनका मतलब एक सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। और वही उनका एक स्वभाव। पहले कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छे से काम किए हैं और 5 साल बहुमत के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ सरकार चलाई। फिर दूसरा कार्यकाल रहा इनका, जिसमें जजपा के साथ गठबंधन रहा इनका। एक 4.5 साल पूरे होने के बाद में एक लास्ट समय में ऐसी क्या लगा कि इनको कि भाई मुख्यमंत्री चेंज करने की जरूरत पड़ी? नहीं भारत जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें हर एक कार्यकर्ता का उसके काम के अनुरूप उसके दायित्व बदलते रहते हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी को उनको लगा कि भाई उनको सेंटर में मंत्री बनाना है या उनकी जो व्यवस्था है या उनकी जरूरत वहां लगी, तो वहां उनको वो अब आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको अलग कोई स्थिति के कारण वो किया गया है, लेकिन उनके काम के अनुरूप हर एक कार्यकर्ता की स्थिति की, या जैसे मैंने आपको बताया, कार्यकर्ता की जिस तरह से जरूरत होती है पार्टी उसका उपयोग करती है। निसंदेह बहुत ही मिलनसार और विनम्र आदमी है नायब सैनी जी। पर जहां प्रशासन की पकड़ की बात आती है, थोड़ी सी शिकायत लोगों को रही कि खट्टर सरकार में जो है पकड़ अफसरों के ऊपर थोड़ी ढीली रही। तो आपको लगता है कि नायब सरकार उन चीजों को, थोड़ा कमियों को दूर कर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोहर लाल जी ने बहुत से ऐसे काम किए हैं, आपने देखा होगा, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो भी ऑनलाइन की जो ट्रांसफर पॉलिसीज हैं या और भी सारी चीजें हैं, देखो किसी भी चीज को नई नई शुरू करने में थोड़ा सा समय लगता है। कोई चीज शुरुआत में आती है, टेक्नोलॉजी से लोगों को जुड़ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जैसे आप कोई भी लगा लो, एक बच्चा जब पहले दिन साइकिल सीखता है तो उसको भी एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, और जब वो उसको सीख जाता है, उसको चलाना सीख जाता है, तो उसको इजीली वो उसको कहीं ना कहीं काम करता है। लोकसभा का जो दौर रहा, लोकसभा के दौर के अंदर जो 50-50 का चला मामला, अब उसमें तस्वीरें दो तरह की बन गई हैं कि भाजपा के अगर चरम पे देखें तो अभी थोड़ा सा रुझान लगता है, और जो इधर हुड्डा के अगर देखें
जिस तरीके की अभी लोकसभा का चुनाव से आपका संसदीय क्षेत्र हो, तो ऐसा लगता है कि भाजपा जा रही है? नहीं, ऐसा मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जैसे मोदी जी पूरे देश के लिए, हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, सबके लिए वो काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो देश के लिए किया है, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिला। और जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की बात है, तो उनका जो आप काम देख रहे हो, आप देख रहे हो कि हर रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। कल की जैसे मैं आपको बताऊं तो 133 करोड़ की जो किसानों का कर्जा माफ किया है, उसके साथ साथ 10 फसलों को और जोड़ा है जिनका एमएसपी से सरकार उनको खरीदेगी। आज के दिन हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो एमएसपी पे नहीं खरीदी। तो ये बहुत सी जितने प्रगाढ़ संबंध आपके हैं जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, जितना पारिवारिक रिश्ते आपके रहे हैं, और जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तो तब भी आपके संबंध उनसे चलते आ रहे हैं, तो क्या भादुगढ़ को उन रिश्तों का फायदा मिलेगा? क्या आपकी भी टिकट की दावेदारी है? भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक रिश्तों से और जो नजदीकियां हैं उन रिश्तों से नहीं चलती। यहाँ मुख्यमंत्री, मैं जैसे मैंने पहले कहा, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं जिन्होंने हमेशा मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका नजदीकी हूं तो मेरी टिकट मानी जा रही है। लेकिन हाँ, पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संघ के साथ साथ पार्टी की और कई ऐसी चीजें हैं जो हर एक ये कार्यकर्ता मान को, के चले अगर आपको आदेश मिलता है तो आप लड़ेंगे? हाँ, अगर मुझे आदेश मिलता है माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अगर मुझ पे भरोसा करते हैं, तो मैं बहादुरगढ़ के लिए कहीं ना कहीं, जो आज तक, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने कितना काम किया कितना नहीं किया, हर एक आदमी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटी में उन सबसे आगे निकल के, और बहादुरगढ़ के अंदर जो कमियां रही हैं, जैसे कि आपको पता है कि बहादुरगढ़ एक हरियाणा का द्वार के रूप में जाना जाता है, गेटवे ऑफ जो हरियाणा माना जाता है। और उसके साथ साथ जैसे गुड़गांव का डेवलपमेंट है, आप फरीदाबाद का डेवलपमेंट है, सोनीपत का डेवलपमेंट है, तो मेरी कोशिश रहेगी सबसे पहले बहादुरगढ़ में उस तरह की जो एक डेवलपमेंट है उसको लेके आना। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मैं, जैसे जीएमडीए है फरीदाबाद में, जैसे वहां भी इस तरह से ही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बहादुरगढ़ में भी हम इसी तरह से वो चीजें शुरू करें। और फिर मान के चले आदेश नहीं मिलता तो? आदेश नहीं मिलता तो पार्टी जो आज तक जैसे काम कर रहे हैं, पार्टी जिस तरह से आदेश देगी, तो टिकट के दावेदार वैसे भी बहादुरगढ़ में बहुत ज्यादा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। नहीं, आपकी बात अच्छी है। देखो, मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी एक चीज के लिए नहीं लड़ता, वो सिर्फ अपने काम के लिए है। हाँ, कोई भी हर एक आदमी को कहते हैं ना, मांगने का हक है। सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपने काम मांगने का हक है, पर जिस टाइम अगर टिकट कट जाती है किसी की, तो ऐसा तो नहीं कि जो हाल लोकसभा में रहा वो विधानसभा में भी दिखाई दे सकता है? नहीं, मैं आपको बता दूं, जैसे मुख्यमंत्री जी आज एक पूरे विश्वास के साथ जनता के लिए काम कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम तीसरी बार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आप देखेंगे। ये मैं बिल्कुल, हम बहादुरगढ़ की बात करेंगे। बहादुरगढ़ में अब मान के चले कि भाजपा का नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, और जो विधायक बनेगा वो भी भाजपा से आने वाला है। हाँ, बिल्कुल बनेगा, मैं ये इसकी एश्योरेंस देता हूँ आपको। तो अगर अभी जो आपके नजदीकियां जो आपने बताई, उससे अभी थोड़ा समय हुआ है, 6 महीने के लिए बने थे, अगर चुन करके आते हैं तो बहादुरगढ़ जो समस्याओं का अंबार है, क्या उसका फायदा बहादुरगढ़ को मिलने वाला है? बिल्कुल, मैं आज भी मुख्यमंत्री जी से जब भी मेरी चर्चा समस्याओं का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है, अभी आपने देखा मानसून का सीजन चल रहा है, सीवेज की समस्या है, कूड़े की समस्या है, जो बेसहारा गोवंश है उसकी समस्या है, या सिविल हॉस्पिटल है बिल्कुल कागजी एकदम बना हुआ है, वहां से रेफरल हॉस्पिटल आप उसको बोल सकते हैं, औद्योगिक नगरी है, रोड टूटे हुए हैं, तो बहुत समस्याओं का अंबार है। जैसा आपने कहा, आज भी मैं मुख्यमंत्री जी से जब भी मिलता हूँ, बहादुरगढ़ की समस्याओं के बारे में अवगत कराता हूँ, और कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया है, और आश्वासन के साथ साथ सभी जितने अधिकारी हैं उनको भी आश्वस्त किया है कि कोई भी अधिकारी अगर सरकार की किसी बात की अनदेखी करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, मुख्यमंत्री जी इस चीज पे बहुत ही सख्त है। जनता की किसी भी बात को, अगर वो अपनी बात किसी भी अफसर के अधिकारी के सामने रख रहा है तो उसकी सुनवाई ना हो, जैसा मुख्यमंत्री जी ने
कई बार अपने भाषणों में भी कहा है कि मेरा कार्यकर्ता चौधरी के रूप में काम करेगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो भी चौधरी के रूप में काम कर रही है। किसी अफसर, किसी अधिकारी के पास जाके अगर वो काम कर रहा है तो काम रुकेगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। यानी कि नेतृत्व अगर बदला है ऊपरी स्तर पर, नेतृत्व बदलने के साथ में हम ये मान के चले कि कार्यशैली बदली है, और अगर फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार आती है, भादुगढ़ में भाजपा का विधायक बनता है, तो भादुगढ़ के अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं, अच्छे दिन तो 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तभी से इस हरियाणा की लिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही सुखद और सजग एक बात है कि हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं इस जनता के लिए, जो भी उनकी। लेकिन आज के जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि वो आज पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, जितनी सरलता, जितनी सजग और जितने सहज वो हैं लोगों की बात सुनने में और उनका काम करने में। मैं ये कह रहा हूं आज तक हरियाणा को ऐसा मुख्यमंत्री ना मिला है और ना मिलेगा। जो भाजपा के फॉलोअर्स हैं, भाजपा के वोटर हैं, भाजपा के सक्रिय जो निचले स्तर से लेकर के बूथ लेवल से लेकर के जो कार्यकर्ता है, वो जी। संदेश उनको देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा भारत जी, आपके चैनल की थ्रू, कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है, अगर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कोई कार्यकर्ता नाराज भी हो जाता है किसी बात से, कुछ चीजें हो जाती है, वो हर एक परिवार में चलता है, लेकिन अपनी सारी नाराजगियों को दूर करके पार्टी के लिए दिल से काम करो और पूरी मेहनत लगन से काम करो। और जैसा मैंने कहा कि तीसरी बार हम हरियाणा के अंदर माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली जी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आप देखेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये है संजीव सैनी, जो बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है भाजपा के और कर्मठ और बड़े जुझारू है। अक्सर समय समय पर जो है भादुगढ़ की समस्याओं के लिए भी आवाज उठाते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और शुभकामनाएं आपको देते हैं। जैसा धन्यवाद। आपका विजन है, आपकी जो भी उसमें है सक्रियता, नहीं वो नहीं, निरंतर धन्यवाद बनी भारत रहे। जी। संजीव सैनी के साथ मैं वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।